बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान के हाथ से गेम निकल चुकी। राना सनाउल्लाह और उनकी टीम वो ये कहते हैं कि खान कभी भी असम्बलियाँ तोड़ेगा नहीं, और बहुत सारी और ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे कि ये शुबहात पैदा किए जा रहे हैं कि इमरान खान अब बेबस होके बैठ चुके हैं और इनकी मज़ीद कोई भी सियासी चाल आगे कारआमद साबित नहीं होगी। एक तरफ तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपनी स्ट्रेटजी, जो कुछ भी आगे उन्होंने करना है, उसके बारे में बिल्कुल वजाहत नहीं की। वो एक यूँ कह लीजिए कि वो अपने कार्ड जो हैं वो अपने साथ लगा के चिपका के रखे हुए उन्होंने, और असम्बलियों के बारे में भरसूरत वो बात करते हैं कि उनको करेंगे। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके बारे में बयान दिया, उनका एक इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इमरान खान डिटरमिन्ड हैं कि वो लाजमन असम्बलियाँ तोड़ेंगे। असल चीज़ ये है कि जब भी ये काम करना हो, मैं पहले भी अपने वीलॉग में कह चुका हूँ कि कोई भी काम आप करें उसके लिए ज़रूरी है कि उसके नताइज आगे ज़रूर देख लिए जाएँ कि आगे ये करने से जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल सकेगा या नहीं। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट भी आपको खामोश नज़र आती है, कोई ऐसी चीज़ हमें इंडिया नज़र नहीं आता जहाँ पे अर्जेंसी हो। लेकिन बहुत सारे लोग अंदर से इकॉनमी के नुक्ता निगाह से कह रहे हैं कि अब इकॉनमी इनके बस में नहीं है, और जो भाग दौड़ भी कर रहे हैं इसहाक़, उससे लगता यही है कि अब वो परेशान भी हैं और चाहते हैं कि कोई हल निकले। हल उसमें दो तरह के जो हल सोच रहे हैं, एक तो ये कि इलेक्शन करवा दिए जाए तो जान छुड़ा दी जाए, और दूसरा हल ये कि फिर कोई ना कोई बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। जहाँ तक इलेक्शन करा के इस चीज़ को हल करने का कोई सोचा जा रहा है, वो तो ये है कि जब भी आप इलेक्शन की बात करेंगे और इलेक्शन डेट अनाउंस होती है तो उससे कुछ पहले 3 महीने पहले केयर टेकर आ जाएंगे, और फिर केयर टेकर जो है वो लंबे वक्त के लिए बैठेंगे, और हो सकता है कि वो एक एक्सटेंडेड टेन्योर हो जिसमें कि वो पहले इकॉनमी के बारे में कुछ फैसले कर सकें, फिर आगे बढ़ें। पर सूरत ये इसके बारे में सोच विचार की जा रही है, और इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि ये इंतहाई अहम चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी को झटका अगर एक दफ़ा लग गया तो ये ना हो कि फिर किसी के बस में भी ये ना रहे इसको ठीक करने का। यहाँ पे जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, आप देखिए कि हुकूमत जो बैठी हुई जिसके बस में कुछ नहीं, जो कुछ भी नहीं कर सके सवाए इसके कि जहाँ भी जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मज़ाहिया तकरीरें करके वहाँ से आ जाते हैं, और एक मजाक बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल का जो हम रोज़ाना देखते हैं। उसके अलावा तो वो कुछ नहीं कर रहे। ये एक वाहिद चीज़ है जो कि 8-9 महीने पहले हो सकती थी, वो तेल जो कि अफ़गानिस्तान से रशिया से लेने की बात हो रही है, वो भी अभी आना शुरू नहीं हुआ, उसका माहिदा होगा और फिर वो आगे तेल चलेगा। लेकिन अगर वो यही काम 8-9 महीने पहले किया होता तो बात कुछ और होती। बारसूरत इन लोगों ने आके तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस पे कि इंसान ये कह सके कि मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोई कोशिश की गई है। हाँ, अलबत्ता अपने काम इन्होंने सब ने किए हैं। यहाँ पे इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये सारा इसने खेल खेला हुआ है और ये मसाइल पैदा किए हुए हैं। इक़्तिदार तो भरसूरत हाथ में इक़्तिदार हो तो आप कोई बेहतरी कर सकते हैं किसी की, लेकिन इनसे कोई पूछे कि आप इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये सारा मुल्क दबो के फारग हो चुके हैं, आप क्यों नहीं इक़्तिदार छोड़ देते? अगर आप इतने मुखलिस हैं मुल्क के साथ तो आप इक़्तिदार छोड़ दें, लेकिन वो नहीं कभी भी छोड़ेंगे। नतीजा ये कि ये चीज़ इसी तरह फंसी रहेगी, लटकी रहेगी। दूसरी तरफ ये है कि हमारे जो भी इस वक्त इश्यूज़ हैं, जिनमें कि बहुत सारे इश्यूज़ ह्यूमन राइट्स के हैं, जहाँ लोगों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो एक अलहदा चैप्टर है जो कि चल रहा है साइमल्टेनियसली, और आवाम में उसके ऊपर ख़ासा गम व गुस्सा है जिसका कोई हल होता नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ साथ जो PTI का एक था आवाम के साथ राब्ता कायम रखने का सिलसिला, वो भी टूटा हुआ है। आपने देखा कि वो लॉन्ग मार्च का इख्तिताम जब हुआ तो उसके फ़ौरन बाद
ये मामला जो हैं वो ढीले पड़ गए और आप फिर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के चक्कर में मीटिंग्स तो शुरू हो गई, लेकिन अवामी राब्ते जहाँ जल्द से और आपने मुतहर्रक करके रखा हुआ था अवाम को, वो चीज़ अब नज़र नहीं आ रही। इसका एक नुकसान हो सकता है क्योंकि अवाम को जब तक आप मुतहर्रक ना रखें, उनके साथ राब्ते में ना रहें, नेगेटिव प्रोसेस अंदर चलता रहता है, लोग उनको मुतनफ़र कर देते हैं। जैसे आप देखिए कि इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब समझते हैं कि ये केसेस जाली हैं, इनको किसी न किसी तरह डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन इसमें बड़ा एक्टिव हो गया हुआ है, वो धड़ाधड़ अपने तोशाखाना और ये वो केसेस लेके बाहर आ रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों से बावजूद इसके कि जो समझदार लोग या जो भी शऊर रखते हैं वो समझते हैं कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसा काम किया जा रहा है जहां ज़बरदस्ती इमरान खान को सियासी मैदान से बाहर करने के लिए कुछ कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका असर आम आदमी के जहन पे भी पड़ सकता है, क्योंकि जब आप झूठ जाके सुनाएंगे लोगों को तो बाज़ लोग कायल हो जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अवामी राब्ता कायम रखा जाए। यहाँ पे इमरान खान की अपनी सेहत का भी मसला है। वो इन हालात में किस हद तक जाके बाहर अपने लिए या आवाम के साथ राब्ते कायम कर सकते हैं, जल्द से एड्रेस कर सकते हैं, ये देखने की बात है। लेकिन बहर सूरत सेहत इजाज़त देगी तो तभी ये काम किया जा सकेगा। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जहाँ देखा जा सके कि क्या वाकई हमें फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए जहाँ अवामी राब्ते की आपके अंदर कैपेसिटी नहीं या मसले हैं, या आप इसको को थोड़ा डिले कर सकते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त खामोश हैं, लेकिन जो उन्होंने पहले इंदिया दिया है उससे लगता यही है कि वो डिले करवाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी र्यूमर्स और भी हैं, और जो र्यूमर्स हैं उसमें ख़ास तौर पे आप देखिए कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में मुख्तलिफ़ र्यूमर्स की जा रही हैं। जनरल फैज़ हमीद को हमेशा इमरान खान के साथ इस तरह जोड़ा जाता रहा है जैसे वो सियासी रोल को प्ले कर रहे थे। उनको हमेशा इमरान खान के साथ इस तरह नफ़ी किया जाता है जैसे वो कोई उनके फैमिली के साथ उनके कोई रिलेशनशिप बन चुकी थी जो कि ख़तरनाक थी, जबकि ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली ये अफवाह फैलाई गई कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो जाके मिले हैं इमरान खान को ज़मान पार्क में और लाहौर में, और उनको ये कहा है कि जी मैं पीटीआई ज्वाइन कर रहा हूँ। ये चीज़ बिल्कुल लग़्व और गलत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो 2 साल के लिए उनके ऊपर पाबंदी होती है, वो किसी सियासी एक्टिविटी में या कोई बयानबाजी वो बाहर निकल के नहीं कर सकते। 2 साल के बाद उनको इजाज़त होती है। और वैसे भी फैज़ हमीद लाहौर में है ही नहीं, वो भावलपुर में हैं। लिहाजा ये कहना कि वो कोई ऐसी सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी गलत है। सो उनको इन्वॉल्व किए बग़ैर अगर मैं देखूं तो ये सियासी अखाड़े में सिर्फ हमारे ये सियासतदान ही इस वक्त मौजूद हैं, कोई उनमें रिटायर्ड फ़ौजी इस वक्त उनके साथ नहीं है, ख़ास तौर पे फैज़ हमीद। लेकिन ये हो सकता है कि बाद में किसी वक्त पे 2 साल बाद फैज़ हमीद सियासत में आते हैं तो ये ज्वाइन कर लें, वरना वो मुझे जहाँ तक इल्म है वो कोई सियासी तबीयत का आदमी नहीं है। हो सकता है कि वो सियासत की तरफ रुजू ना करें। अब इन हालात में पाकिस्तान के अवाम, मैं हमेशा अपने वीलॉग में कहता हूँ कि अवाम को अपने मुक़द्दर, अपने मकसद और अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हौसला रखना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी लीडर जिसको अवाम की मुकम्मल तायीद होगी, उसको इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी हो, वो अपने जाली तरीक़ों से उसको मैदान से बाहर नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के लिए ये बहुत अलमिया होगा अगर इमरान खान को इसी तरह बाहर कर दिया जाए और हमारे पाकिस्तान के अवाम सिर्फ मुंह देखने के लिए सामने बैठे रहें। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि जो आज उम्मीद एक नज़र आ रही थी कि इस मुल्क को हम किसी बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, वो दम तोड़ जाएगी और हालात हमारे वैसे के वैसे रह जाएंगे। आपको पता है कि जो इस वक्त के हुक्मरान हैं ये सब अपने अपने मुफादात के लिए काम कर रहे हैं। मियाँ साहब अपनी बेटी को आगे वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं, जरदारी अपने बेटे को देखना चाहता है, बाकी के जो उनके जो कासा लैस हैं बाकी के, या जो उनके हवारी साथ साथ हैं, उनके अपने अपने मुफादात हैं। को खाने पीने के चक्कर में है, पैसे बनाने के चक्कर में है।
किसको चौधराहट, वजारत, ये वो मिल गई। ये वो चीज़ें हैं जो कि वो करना चाहते हैं। इनमें से कोई भी बेलॉस नहीं है। जिस तरह के हम समझते हैं कि इमरान खान कम अज़ कम उसमें ये ख़राबियाँ नहीं थीं। ठीक है कि बहुत सारी सूझबूझ शायद ना हो, लेकिन एक अच्छी टीम मिल जाए तो आदमी वो काम भी कर सकता है। बहर सूरत इन हालात में मैं समझता हूँ आवाम को चौकन्ना रहना चाहिए, होश से रहना चाहिए, और कोई भी ऐसा नाजायज़ कायम जिससे कि खान को सियासत से बाहर रखा जाए, उसके लिए एक सीसा पिलाई दीवार सामने बनना होगा, एक ढाल बनना होगा, ताकि सियासी मैदान में वो शख्स मौजूद रहे जो मुल्क के भले के लिए काम कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।